हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज तक हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 12 लेसन पढ़ लिए हैं। आज हम लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इफ़ ए ट्री कुड टॉक, जिसका अर्थ अगर हम हिंदी में देखें तो होगा यदि एक पेड़ बोल सकता। तो इस लेसन में हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है ताकि आप इस लेसन को समझ जाए। सबसे पहले यदि आपको कोई भी लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए तो आपको जो वीडियो के साथ में स्पेलिंग्स मिलती हैं उन्हें आपको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप उनको याद करोगे तो इजीली आप खुद भी ट्रांसलेशन कर पाओगे। हम पढ़ते हैं लेसन नंबर, जिसका नाम है इफ ए ट्री कुड टॉक। TA अलगे टॉक यानी बोलना। इफ यदि। अब देखिए डिस्कस। डू यू लाइक ट्रीज? क्या आपको पेड़ पसंद है? तो यदि हम आमने सामने होते तो हम इसके बारे में डिस्कस करते। अनफॉर्चुनेटली हम आमने सामने नहीं हैं, तो हाँ, पेड़ जो होते हैं वो मैं ऐसे ही गैस कर लेती हूँ कि आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। तो देखिए, पेड़ जो होते हैं ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में गार्डन लगाते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, और पेड़ जो होते हैं वो ऐसी चीज है भी नहीं कि वो नापसंद हुए। तो यस, वी लाइक ट्रीज। नंबर 2 पे लिखा हुआ है Why do you like trees? Why का अर्थ होता है क्यों। तो आप क्यों पेड़ों को पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जो पेड़ होते हैं, बिना पेड़ों के इंसान की जो लाइफ है उसे इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो जो एक पेड़ होता है वो हमें ऑक्सीजन देता है, और विदाउट ऑक्सीजन इंसान के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये हो गई मेन बात। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें फल मिलता है, फ्लावर्स भी हम देखते हैं। हम जो घरों में फर्नीचर बनाते हैं उसके लिए जो लकड़ी यूज़ में आती है वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। इसकी जो लकड़ियाँ होती है, इसका हर पार्ट ऐसा होता है जो बहुत यूज़फुल होता है। बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो जो ट्रीज होता है उसे लाइक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीज़न है, तो हम बता सकते हैं। इसके बाद नंबर 3, विच इज़ योर फेवरेट ट्री? आपका पसंदीदा, आपका फेवरेट ट्री कौन सा है? तो ऑब्वियसली सबकी चॉइस होती है, वो डिफरेंस होती है, सबकी चॉइस में डिफरेंसेस होते हैं। हम सबकी चॉइस सेम नहीं होती। जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका उत्तर तो सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब है नंबर 4, व्हाट ट्रीज आर ग्रोइंग इन योर एरिया? ग्रो यानी उगना होता है। तो आपके एरिया में कौन कौन से पेड़ हैं वो उग रखे हैं? तो ऑब्वियसली हम मोस्टली नागौर से बिलोंग करते हैं। तो हमारे आसपास अगर हम देखें, नागौर ज़िले में हमारे आसपास यदि हम देखें तो नीम है, पीपल है, बरगद है, खिजड़ी है, और ये जो रोहिड़ा होता है, बबूल है। इसके अलावा भी कई घरों में आपको जो फ्रूट्स होते हैं, पपीता है, आम है, इनके पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो पहले मैंने नाम लिए ये हमें बहुत अधिक दिख जाते हैं। पपीता वगैरह उगाना पड़ता है, लेकिन नीम, खिजड़ी, बरगद ऐसे हैं जो मोस्टली अपने आप ही उग जाते हैं, ये है ना। तो इनके नाम हम ले सकते हैं। ये हमारे एरिया के अंदर होता है। बबूल, जिसको किंकर बोलते हैं शायद अपनी इधर की लैंग्वेज में, है ना। तो ऐसे ये पेड़ है जो हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाता है। अशोक का है, लेकिन ये अशोक वगैरह है, इनको उगाना पड़ता है। बाकी जो मैंने पहले नाम लिए थे ये अपने आप ही उग जाते हैं। नंबर 4 का अंदर यदि आपको इसके अलावा भी पता है कि ये ट्रीज आपके आसपास उगते हैं तो आप उनके नाम भी बता सकते हो। अब है नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है
वॉट वुड ए ट्री से टू यू इफ इट कुड टॉक, यानी कि अगर एक पेड़ बोल सकता तो वो आपसे क्या कहता। तो ये हम इस लेसन के अंदर आगे पढ़ेंगे कि अगर एक पेड़ बोल सकता तो वो आपसे क्या क्या बात करता। तो देखिए पेड़ बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है लेट्स रीड, तो हमें पढ़ना है। देयर इज ए लॉट ऑफ टॉक दीज डेज अबाउट प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। देयर इज ए लॉट ऑफ टॉक, यानी इन दिनों एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। तो हाल ही जो अभी के जो कुछ सालों में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बातें की जा रही हैं, बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कैसे हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट यानी हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इसकी रक्षा की जाए। इसके लिए अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। इट इज ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन एवरीवेयर। एवरीवेयर का अर्थ हो गया हर जगह। इट इज ए टॉपिक, ये एक टॉपिक है ऑफ डिस्कशन, चर्चा का, एक विषय है चर्चा का हर जगह। केवल हमारे आसपास नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस बारे में बातचीत की जा रही है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें, क्योंकि अभी प्रेजेंट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है कि हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉल्यूशन उसमें बढ़ रहा है, जिसके कारण एक इंसान है या एक जो पूरी मानव जो जाति है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करें, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस बारे में आज हर जगह डिस्कशन हो रहा है। एवरी ईयर, हर साल 5th जून is observed as World Environment Day and 22nd October is Earth Day। इसका अर्थ हो गया एवरी ईयर, हर साल 5th जून, 5 जून जो होता है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरह 22 अप्रैल यानी कि जो 22 अप्रैल है वो अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी दिवस। ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है, 5 जून और 22 अप्रैल। आगे देखिए लिखा हुआ है वाई डू वी ऑब्जर्व दीज स्पेशल डेज। ऑब्जर्व का अर्थ यहाँ पे है मनाना, सेलिब्रेट करना। वाई डू वी ऑब्जर्व दीज स्पेशल डेज, ये स्पेशल डेज हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों हम मनाते हैं। दिस इज बिकॉज वी हैव टू क्रिएट awareness amongst people about environment and its problems। यानी कि ये इसलिए मनाया जाता है, क्रिएट यानी उत्पन्न करना या फिर बनाना, अवेयरनेस जागरूकता, amongst people लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाने के लिए कि क्या पर्यावरण क्या है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी पर्यावरण के अंदर हो रही है। इसलिए ये 2 दिन मनाए जाते हैं। इस दिन एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके द्वारा लोगों को समझाया जाता है कि एनवायरनमेंट क्या है और क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स है। अब आगे का जो लेसन है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से दिन, ये पेड़ों के बारे में पढ़ा आज हमने, कौन कौन से पेड़ आपके आसपास उगते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है और अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, एनवायरनमेंट डे कब आता है, और इसके अलावा हम क्यों इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। आगे का जो पूरा लेसन है वो हम, इसके अंदर एक पोइम भी है, ये हम कल के वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, लेसन नंबर 13। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेसन। थैंक यू।